प्यारे बच्चों, आप लोगों को ईडू ग्लोबल 90 में स्वागत है। मैं आप लोग के समक्ष एक महत्वपूर्ण फिर वीडियो लेके आया हूँ। बहुत बच्चे का डिमांड था, बहुत बच्चे का कहना था सर एक उपनाम से, महान व्यक्ति का उपनाम से, और महान व्यक्ति जो होते हैं उनका कुछ समाधि स्थल होता है, उनसे संबंधित एक वीडियो बनाया जाए। तो उसी के ख्याल में रखते हुए कुछ ऑनलाइन के बच्चे ने मुझे इस तरह के कॉल करके बताया, सर जो एसएससी होती है, छोटे लेवल का एग्जामिनेशन, बिहार लेवल का एग्जामिनेशन जो होता है, रेलवे से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, या जो भी छोटे लेवल का एग्जामिनेशन होता है, उसमें इस तरह की क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है। तो इसी का डिमांड मुझे काफ़ी दिनों से बच्चे लोग कर रहा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, सामान्य अध्ययन के ही अंतर्गत, जो मिसलेनियस प्लेलिस्ट में आपको ये मिलेगा। तो दोस्तों, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले आप लोग को पुनः एक बात कहेंगे, जितना भी वीडियो बनता है ना, वीडियो को पूरा देखिए, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उसमें डालिए। इससे क्या होगा, इस वीडियो को एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट होगी, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जिसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, पढ़ना तो चाहता है मगर उसे पूरे YouTube पे इस तरह की वीडियो नहीं मिल रहा है, इस तरह से जिस तरह से मैं समझाता हूँ पूरे डिटेल्स में, उस तरह के वीडियो नहीं मिल पाता है, तो उस बच्चे के लिए बहुत ही काफ़ी आसानी रूप से ये वीडियो इस तरह का मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग देख रहे होंगे तो इस चीज़ का काम कीजिएगा, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उसको लाभ मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, मैंने टॉपिक का नाम दिया है सामान्य अध्ययन, प्रमुख व्यक्ति का लोकप्रिय नाम, उपनाम। जिस तरह से हम लोगों को भी देखते हैं, कुछ उपनाम से कुछ दोस्त बुला लेते हैं, परिवार में कोई सदस्य होते हैं वो बुलाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे देश के कुछ महान व्यक्ति हैं जिनका देश और अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, उनका कुछ नाम और उपनाम, साथ साथ कुछ विदेश के भी व्यक्ति हैं जो भारत से बाहर हैं, जो कि अपने जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण वर्क किए हैं, अपने देश का नाम रोशन किए हैं और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय पहचान अपने देश का दिलाया है। उनका उपनाम से भी बुलाया जाता है, कहा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं राष्ट्रपिता और बापू। हम लोग सभी बच्चे लगभग जानते होंगे, हमारे देश के राष्ट्रपिता या बापू को महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को बुलाया जाता है। तो राष्ट्रपिता, बापू, राष्ट्रपिता से भी और बापू से भी महात्मा गांधी को बुलाया जाता है। दोस्तों, महात्मा गांधी का योगदान की बात किया जाए ना, तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए हुए थे भारत में, और उसके बाद अपने अंतिम सांस तक देश की आज़ादी के लिए पूरे तरह से समर्पित कर दिए हुए थे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कहा गया है पूरे के पूरे भारत की स्वतंत्रता में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को या बापू को बुलाया जाता है, महात्मा गांधी को। हम लोग दोस्तों आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे, मुझे इतिहास में काफ़ी चीज़ों का ज्ञान लेना है। राष्ट्रपिता किसे कहे थे, बापू किसे कहे थे, महात्मा की उपाधि किसने दिया, सारी बात हमको डिस्कशन करना है। तो अभी ये बात समझ लेंगे, राष्ट्रपिता या बापू महात्मा गांधी को कहा गया। चलिए, लोह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के रहने वाले थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी निर्णय लेते थे ना, एकदम पूरा का पूरा ठोस निर्णय लेते हैं। देश की स्वतंत्रता की बात, हमारे देश की एकता को बनाए रखने में इनका अहम योगदान है। एक प्रकार की लोहा की तरह ये डिसीजन लेते थे, काम करते थे, इसलिए लोह पुरुष की संज्ञा दिया गया, आयरन मैन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे आयरन मैन, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री भी थे, साथ साथ प्रथम उप प्रधानमंत्री का भी इनको पद दिया गया हुआ था। तो चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष। आइए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र क्षेत्र के थे, और ये काफ़ी भारत की स्वतंत्रता में काफ़ी इनका योगदान है, चाहे लिखित रूप में हो, चाहे शारीरिक रूप से इसमें योगदान दिया हो। तो वो बाल गंगाधर तिलक का भी अहम योगदान है भारत की स्वतंत्रता में, इसलिए इसको लोकमान्य के रूप में उनसे बुलाया जाता है, उपनाम से। तो लोकमान्य उपनाम बाल गंगाधर तिलक का है दोस्तों। इसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही सक्रिय रूप से इसमें अपनी भूमिका निभाए हुए थे, बिहार के रहने वाले थे। तो लोकनायक जयप्रकाश का भी काफ़ी योगदान है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी इनका भारत की एकता में, भारत की संप्रभुता में, भारत की भ्रष्टाचार से मुक्त होने में जयप्रकाश नारायण का अहम योगदान है। तो जयप्रकाश को लोकनायक से बुलाया जाता है, उपनाम है लोकनायक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लोकनायक
जयप्रकाश नारायण। अब आइए चलते हैं दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया, हमारे देश के ये प्रथम राष्ट्रपति के रूप में आसीन हुए थे। साथ साथ हमारे देश के राष्ट्रपति पद पे सबसे अधिक दिनों तक रहने का नाम इन्हीं का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही जब संविधान की कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ था, संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो संविधान सभा में अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। तो अजातशत्रु, जो शत्रु पर विजय कर लेते हैं, शत्रु से जीत जाते हैं, उसी को अजातशत्रु। तो अजातशत्रु की उपाधि या अजातशत्रु उपनाम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। दोस्तों ये सब बात को याद रखेंगे। क्या कीजिएगा आप लोग, इसका एक प्रॉपर नोट बनाइएगा। प्रॉपर नोट बनाने के बाद इसको बार बार याद कीजिएगा। टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, बार बार कहते हैं, उसमें इस तरह की क्वेश्चन डाला जाएगा तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। आइए चाचा नेहरू हम लोग सुनते हैं, तो चाचा की जो उपाधि दिया गया है, उपनाम जो है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका भी भारत की स्वतंत्रता में काफी योगदान है। साथ साथ हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में ये पद को ग्रहण किए हुए थे और अभी तक देश की आजादी से लेके अभी तक सबसे ज्यादा दिनों तक देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो 1947 से लेके 1964 तक अपने पद पे रहे हुए थे। हम लोग बात करेंगे आगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा गया है। लता मंगेशकर गाना भारतीय संगीत का एक बहुत अलग पहचान दिलाया है, भारत के क्षेत्र में भी, भारत में भी, और अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाया है। तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। और आइए बाबूजी जगजीवन राम महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कि स्वतंत्रता से पहले भी इनका काफी योगदान है। और हाल ही में पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जो कि मरणोपरांत। देश बंधु, यहाँ देखिए कितने बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं, देश बंधु, बंग बंधु और दीन बंधु। तो देश बंधु चितरंजन दास, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान और दीन बंधु CF एंड्रयूज। तो बंग बंधु का बंग का मतलब होगा बंगाल, बंगाल का दोस्त, बंधु मतलब दोस्त होता है, भाई होता है दोस्तों। तो देश का भाई, बंगाल का भाई, बंधु दोस्त, इसको कहा गया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, जिनको लाठीचार्ज के दौरान इनको मौत हो गया था, वो भी इनका काफी चर्चित थे। ये व्यक्ति भारत की स्वतंत्रता में इनका भी काफी योगदान था। लाल पाल बाल, इनका इसी क्षेत्र में ये आते हैं। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा गया है। वयोवृद्ध पुरुष ओल्ड मैन, एक होते हैं आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। वयोवृद्ध पुरुष जिसको हम लोग ओल्ड मैन कहते हैं दादा भाई नौरोजी, यही सबसे पहले हमारे देश की आर्थिक जनगणना में भाग लिए थे। आर्थिक रूप से इनको दिए, हमारे देश की जनगणना किए हुए थे, कैलकुलेशन किए थे। तो दादा भाई नौरोजी वयोवृद्ध पुरुष। ये बात सीमांत गांधी, जिसको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, वो पाकिस्तान के रहने वाले थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया है। तो पूछा जाता है सीमांत गांधी किसे कहा गया है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके बारे में ये गांधी जी के काफी प्रिय फॉलोअर थे। और हमारे देश में एक भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है दोस्तों, जो आप बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए। काफी भारत रत्न से संबंधित मैंने बोला 17-18 मिनट का लेक्चर दिया था, लगभग 25-30 क्वेश्चन है। जितने भी भारत रत्न से संबंधित क्वेश्चन बनता था, कब स्टार्ट हुआ, इसको स्टार्ट करने वाला कौन था, भारत में किन किन व्यक्ति को मिला, सारी चीज इसमें हमने डिस्कशन किया हूँ। तो सीमांत गांधी का जो उपाधि दिया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था दोस्तों, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। और भारत रत्न जो प्रथम विदेशी को जो दिया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था 1987 ईस्वी में। इस बात को याद रखेंगे। फिर आइए देश रत्न की बात करेंगे। जिस तरह से अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न की भी उपाधि, उपनाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी हम लोग नेताजी से जो बहुत सा नारा दिए थे, दिल्ली चलो, और भारत की स्वतंत्रता में भी इनका अहम योगदान है दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, शहीद ए आजम भगत सिंह, तोता ए हिंद अमीर खुसरो, ये सब हमारे ये मध्यकालीन के एक बहुत ही बड़ा कवि थे, इतिहासकार थे, बहुत सा पुस्तक को निर्माण लिखे हुए थे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, हॉकी का जादूगर ध्यानचंद्र, जिनके जन्म दिवस पे हम लोग खेल दिवस को मनाते हैं। ध्यानचंद्र के ही आप लोग को कमेंट बॉक्स में दोस्त बताना है।
ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था और किस दिन को खेल दिवस, दोनों का आंसर एक ही होगा, पर आप लोग को बताना, मैंने एक बता दिया, ध्यानचंद के ही जन्म दिवस पर हमारे देश में, भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो वो हॉकी का जादूगर कहा गया, हॉकी का जादूगर ध्यानचंद। भारत का शेक्सपियर, शेक्सपियर का मतलब होता है कवि, बहुत ही अच्छे अच्छे राइटर। तो भारत का जो शेक्सपियर है महाकवि, कवि के नहीं, कालिदास, तो कालिदास को महाकवि की उपाधि दिया गया है। तो महाकवि कालिदास को भारत में उपनाम कौन सा है, तो भारत का शेक्सपियर, बहुत ही बड़े अच्छे राइटर। और हॉकी का जादूगर ध्यानचंद, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, तोता ए हिंद अमीर खुसरो, शहीद ए आजम भगत सिंह, और भारत को किला सरोजनी नायडू। इसके बाद हम लोग चलते हैं फ्यूहरर रोडोल्फ हिटलर, जर्मनी के एक शासक थे, काफी आक्रामक राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, और कहा गया द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट करने का श्रेय इन्हीं को जाया जाता है। तो फ्यूहरर रोडोल्फ हिटलर, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, हमारे विदेशी थे, भारतीय मूल के नहीं थे, मगर विदेश से आके हमारे भारत में नागरिकता प्राप्त कर लेती है। तो वो बहुत ही एक अच्छे जनजीवन, क्या कहा जाता है, गरीब लोगों को काफी ये सहायता देते, अपने पूरा जीवन गरीबी लोगों में, जनता में समर्पित कर दिए हुए थे। तो वह निर्मल हृदय मदर टेरेसा, इनको भी भारत की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आइए, कायदा आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के बनाने में इनका अहम योगदान है, भारत की बंटवारा में इनका अहम योगदान है, जो कि भारत के दृष्टिकोण से ये सही नहीं थे, पाकिस्तान का निर्माण इन्हीं के द्वारा हुआ था। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया है। दोस्तों, आशा करते हैं मैंने जितना भी 26 महापुरुषों का, महान व्यक्ति का उपनाम मैंने बताया और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताया, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, याद भी हो रहा होगा। मैंने बहुत सा बात इस पे नहीं लिखा हूं, मगर आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए और वीडियो को पॉज कीजिए, और जो चीज इसमें नहीं लिखा उसको एक प्रॉपर नोट बनाते जाइए। मैं आशा करता हूं आप लोग ऐसा काम करते होंगे, तो एक दिन, कुछ ही दिनों के बाद आप एक बहुत ही अच्छे जीके जीएस में पकड़ हो जाएगा, और किसी भी कंपटीशन में जब आप बैठिएगा ना, तो देखिएगा सभी क्वेश्चन आपको आता होगा और आसानी से आप क्रैक करेंगे। अब आइए, अगला जो टॉपिक है इसी वीडियो में, वो है प्रमुख महापुरुषों का समाधि स्थल का नाम। क्या होता है, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको कहीं ना कहीं दफनाया जाता है, जलाया जाता है, और जलाने के बाद उस स्थान को हम लोग समाधि कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी की मृत्यु हुआ था, तो उसको फिर वहां पे जलाया गया, वहां पे इनका दाह संस्कार हुआ, और दाह संस्कार होने के बाद उस स्थल का नाम दे दिया राजघाट। उसी से संबंधित हमारे देश के बहुत से महान व्यक्ति हैं, जो कि चर्चित व्यक्ति हैं, इनका अहम योगदान है भारत की स्वतंत्रता में भी, और भारत की स्वतंत्रता के बाद भी भारत में भी, और साथ साथ इंटरनल भी इनको भारत को मजबूत बनाया, साथ साथ ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाए थे, महत्व भी बढ़ाए थे। ये लोग व्यक्ति हैं जिनका समाधि स्थल का नाम दिया गया। तो देखिए, हम लोग चलते हैं, यहाँ मैंने समाधि स्थल लिखा है और यहाँ पर महापुरुषों का नाम लिखा है। दोस्तों, तो राजघाट, महात्मा गांधी, लगभग सभी बच्चे जानते होंगे, महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम राजघाट है। कोई भी, जैसे हम लोग जानते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी में जब परेड होते हैं, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनके राजघाट पे जाके फूल को समर्पित करते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। तो जितने भी होते हैं तो राजघाट पे जाते हैं। तो सुने होंगे, महात्मा गांधी राजघाट, जवाहरलाल नेहरू शांति वन, तो पूछा जाता है शांति वन किनका समाधि है, तो जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे भी समझेंगे, जो बहादुर व्यक्ति होते हैं वो विजय होते हैं, तो विजय घाट। हम लोग जानते हैं जवाहर लाल, तो जवाहर जो होते हैं वो शांति वन के शांति होते हैं। आइए, शक्ति, हम लोग जानते हैं इंदिरा गांधी में इतनी शक्ति थी जो पूरे पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करवाए हुए थे, पावर था। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल होता है वो शक्ति स्थल, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है वो अभय घाट, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, ज्ञानी जेल सिंह का एकता स्थल। हम लोग जानते हैं दोस्तों, चौधरी चरण सिंह का जन्म कब हुआ था, उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग किसान दिवस मनाते हैं। आप लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में 2-4 क्वेश्चन मैं पूछूंगा और पूछता ही रहूंगा। अब आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं, पूरा का पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग को अच्छा लगता है, बीच बीच में क्वेश्चन पूछता हूं। आप किसी भी माध्यम से, चाहे गूगल के माध्यम से, चाहे अपने खुद का ज्ञान से, या किसी बुक का सहारा लेके मैं जब क्वेश्चन पूछता हूं ना, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए।
तो चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है किसान घाट, और उसी के जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है। तो किस तारीख को, किस दिन किसान दिवस मनाया जाता है वो आपको बताना है। आइए, ज्ञानी जेल सिंह एकता स्थल। आइए, ज्ञानी जेल सिंह के बारे में बताते हैं। ये एक राष्ट्रपति थे, पंजाबी राष्ट्रपति थे, प्रथम पंजाबी राष्ट्रपति थे, और कहा गया है पूरे इतिहास में भारत स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान तक सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति थे। साथ ही ज्ञानी जेल सिंह ने सर्वप्रथम वीटो पावर का यूज किए हुए थे, सर्वप्रथम। तो ज्ञानी जेल सिंह एकता स्थल। B.R. अम्बेडकर, हमारे वर्तमान में भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, B.R. अम्बेडकर को माना गया है और मानते भी हैं। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो समाधि स्थल है वो चतरा भूमि, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम चतरा भूमि, और ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल का नाम एकता स्थल। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट, राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण, जगजीवन राम समता स्थल, और राजीव गांधी वीर भूमि। राजीव गांधी भी राष्ट्र प्रधानमंत्री थे, अच्छे प्रधानमंत्री थे। इनके कार्यकाल में भी भारत में काफी प्रगति हुई थी, मगर संयोगवश, दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु हो जाती है। तमिलनाडु के एक सभा में के दौरान कुछ आतंकवादी संगठन ने इस पे अटैक करके मार दिया जाता है और वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो वीरभूमि, तो राजीव गांधी को जहाँ पे दाह संस्कार किया गया था उस जगह का नाम वीरभूमि के नाम से जाना गया। दोस्तों, आशा करते हैं आपने ये वीडियो देखा। मैं कोशिश किया जितना भी हमसे हो सके, मेरे पास जितना भी ज्ञान था मैंने आप लोगों को बताया। कोशिश करते हैं आप लोग ये बात को समझे होंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक में डालिए। इससे मुझे भी थोड़ा उत्साहित होंगे और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का काम करेंगे। दोस्तों, अगला बात ये कहना है आप लोगों को, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में कुछ कमी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे कुछ कमी लगे तो मुझे कहिए, और अच्छा लगेगा तो दूसरे को बताइए। ये वीडियो देखिए आप, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। तो इसलिए कुछ कमी लगे तो मुझे कहिए, और अच्छा लगे तो दूसरों को कहिए इस वीडियो को बढ़ाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अंत तक ये वीडियो को देखने के लिए। बहुत ही जल्दी मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा।